हेलो फ्रेंड्स, गढ़वा ज़िले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और टर्म 2 को लेकर के मॉडल सेट जारी हो चुका है। तो आज हम लोग मॉडल सेट मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। मैथ का एग्ज़ाम जो है आपका 1.5 घंटे का होगा। जो फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम हो चुका है वो था आपका ऑब्जेक्टिव, और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि टोटल क्वेश्चन की संख्या 19 होगा। 19 क्वेश्चन में आपको सेक्शन 3 मिलेंगे। एक सेक्शन में आपका जो है 1 to 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सेक्शन ए में, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस 7 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 5 to 10 मार्क्स, यानी कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का पूछेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी का। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है आपका 8 to 14, इसमें भी आपका 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये जो 7 क्वेश्चन रहेगा 8 to 15, ये जो है हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जो कि इसमें 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 5 × 3 किया जाए तो 15 मार्क्स, मतलब 3 नंबर का जो है 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 5 को बनाना है, जो कि आपका टोटल मार्क्स होगा 15 मार्क्स का। अब आगे बात करते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी में बात किया जाए तो सेक्शन सी जो है आपका, सेक्शन सी का क्वेश्चन जो है 15 to 19, जो कि 5 क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना है, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का होगा, जो कि ये टोटल नंबर हो जाता है 15 मार्क्स। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में से आपको 5 को क्वेश्चन बनाना है, जो कि 10 नंबर हो गया, और 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 को बनाना है, जो कि आपका 15 हो गया, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन बनाना है, जो कि आपका हो गया 15। टोटल नंबर हो गया आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा मैथ का। अब बात करते हैं मॉडल सेट का। तो मॉडल सेट देखिए, जो हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, इसमें पहला जो दिया हुआ है सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इफ़ 1/6 + 1/7 = x/8। इसमें आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है 1/6 + 1/7 = x/8। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1/6 फैक्टोरियल + 1/7 फैक्टोरियल = x/8। इसमें आप जानते होंगे कि अगर फैक्टोरियल अगर 8 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 मल्टीप्लाई के रूप में इसको जहाँ तक फैक्टोरियल रहता है वहाँ तक लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब जितना का फैक्टोरियल रहेगा उतना तक लिख सकते हैं। नहीं तो एक और बात लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको 5 फैक्टोरियल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 डिजिट को छोड़ दीजिए, 5 डिजिट को छोड़ दीजिए, और बाकी जो बच गया 1 to 4, तो 4 तक लास्ट डिजिट जा रहा है, तो इसको फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए, तो देख सकते हैं हम लोग कि 1 में फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 6 + 1/7 है। फैक्टोरियल 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × फैक्टोरियल 6 = x/, फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। अब इसमें क्या कीजिए कि ए दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/6 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका आता है 1 + 1/7 = x/8 × 7 × फैक्टोरियल 6। अब आपका जो है फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अगर लिया जाए तो हो जाएगा 7, यानी कि 7 + 1
इक्वल टू एक्स बाई 8 इंटू 7। 7 से 7 कट कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 8 इक्वल टू एक्स बाई 8, इसलिए x इक्वल टू 8 इंटू 8, यानी कि आपका हो जाएगा 64। ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है। बात किया जाए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू 4n माइनस 3। आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसमें ए एन इक्वल टू 4n माइनस 3, इसमें आपको फाइंड करना है A17 इक्वल एंड A14। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिएगा जैसे आपका दिया हुआ है सवाल आपका दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 4n माइनस 3, ए एन इक्वल टू 4n माइनस 3, आपको फाइंड करना है A17। इसका कहने का मतलब है कि अगर इसको कंपेयर कराया जाए तो n इक्वल टू 17 आएगा, जो कि वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 17 माइनस 3 इक्वल टू 17 4 जा 68 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 65। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं A24 निकालना है, तो इसको भी वही, इसको कंपेयर किया जाए तो n की जगह 24, यानी कि 4 इंटू 24 माइनस 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी 96 माइनस 3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 93। बहुत आसान सा सवाल है, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही सेम टू सेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। तो देखिएगा कोई भी लाइन है, अगर लाइन का दो को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, तो इसका स्लोप निकालना बहुत आसान है। स्लोप को शो किया जाता है छोटा m से, और m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कहने का मतलब है कि अगर आपको m फाइंड करना है, यानी कि स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस 1। जैसे बना देते हैं आपका ये सवाल। देखिए तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 - 2 और एक दिया हुआ है -1, 4। तो इसका सॉल्यूशन किया जाए, तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट्स आर, ए दिया हुआ है आपका 3, -2 एंड बी दिया हुआ है -1, 4। अब इसको फाइंड किया जाए, हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप बराबर होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस y1 के जगह आपका -2 है, तो -+2 बाई x2 -1 -3, यानी कि 6 बाई -4 कट कर दीजिए, तो m इक्वल टू आपका आ जाता है -3/2। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका 10 से रिलेटेड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, कि इक्वल डिस्टेंस यानी कि समान दूरी का कहने का मतलब है कि अगर एक कोई लाइन दिया हुआ है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर इक्वल डिस्टेंस देखना है तो इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा। उसी प्रकार से अगर आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट आपका दिया हुआ है 7 6 3 4, ये 2 पॉइंट है, और दोनों का जो डिस्टेंस लेना है वो आपका लेना है x एक्सिस से। किस एक्सिस से लेना है? x एक्सिस से। तो x एक्सिस पर देखिएगा कोई भी पॉइंट शो किया जाता है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट शो किया जाता है, तो x का वैल्यू हम लोग लेते हैं, y का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे अगर 1 का अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो कोई भी कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्म में होता है। तो अगर x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो x में आपका अगर 1 का वैल्यू लिखना है तो हो जाएगा 1, 0। अगर 2 का लिखा जाए तो 2, 0। अगर 3 का लिखना होगा तो हम लोग 3, 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का।
देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, और आपका इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है 7 6 3 कोमा। तो आपको जो पॉइंट फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी जो पॉइंट होता है एक्स कोमा 0 के फॉर्म में होता है। अगर कोई भी पॉइंट, जैसे हम पॉइंट लेट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोमा 0, और जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट 7 6 और बी को लेट कर लेते हैं 3 कोमा 4। तो ये बोला है कि जो आप पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेट कीजिएगा, उससे 2 गो पॉइंट जो लेना है वो इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही सॉल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, पहले तो लिखना होगा कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज पी एक्स कोमा 0। मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो होता है एक्स कोमा 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पी ए का जो डिस्टेंस है और पी बी का डिस्टेंस है वो इक्वल है। कहने का मतलब है कि पी ए जो जितना डिस्टेंस होगा वही पी बी का होगा। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ऐसा सवाल। इसमें क्या कर दीजिए, इसमें स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला शो कर दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर इसलिए किया जाता है कि रूट हट जाए, स्क्वायर इसलिए किया जाता है कि रूट हट जाए। तो स्क्वायर जब कर दिया गया है तो आपका रूट का वैल्यू नहीं लिखना है, मतलब आपको सिर्फ करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें कर दीजिए x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी का ले लेते हैं। पी बी हो जाएगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए। सोल्व किया जाए तो सोल्व करते हैं हम लोग इसको। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि आपका फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 से 6 जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36। इसका कर दीजिए x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करते समय देखिए जो कटेगा उसको काट देना है, जैसे x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया। इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे दिया हुआ है आपका इस जगह का टोटल नंबर -6x प्लस 25 -14, इसको उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस 14x। इसको ऐड कर दीजिए और उस साइड भेजा जाए तो माइनस में हो जाएगा। 9 और 6 15 का 5 1 कैरी 4 3 7 और 1 8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दीजिए। 14 में से 6 गया, 8x माइनस कर दीजिए 5 5 0 और 8 में से 2 गया 6 बराबर 0। x का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। 8x इक्वल टू 60, इसलिए x इक्वल टू 60/8। कट कर दीजिए 4 से, 4 × 2 = 8 यानी कि x आपका आ गया 15/2। x इक्वल टू 15/2, इसलिए आपका जो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट विल बी x का वैल्यू आपका है 15/2, 0। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ये आपका दिया हुआ है 2 मार्क्स का। अब बात करते हैं क्वेश्चन
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका पाराबोला से। तो पाराबोला जो होता है वो 4 तरह के होते हैं जो कि हम लोग जानते हैं। एक होता है राइट हैंड पाराबोला, एक होता है लेफ्ट हैंड पाराबोला, एक होता है अपवार्ड और एक होता है डाउनवार्ड। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा पाराबोला है। तो इसमें जानना बहुत आसान है। देखिएगा अगर आपका x प्लस में दिया हुआ है, x प्लस रहेगा तो समझ जाना है कि ये बनेगा राइट हैंड पाराबोला। कहने का मतलब है कि y स्क्वायर बराबर 4ax। तो ये जो x है वो प्लस में है, तो x प्लस में है तो x देना, ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड पाराबोला। दूसरा इक्वेशन देखा जाए तो दूसरा इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो जो x है वो माइनस में है, x क्या है माइनस में, तो ये फिगर जो हो जाएगा वो x देन माइनस हो जाएगा। माइनस में इधर होता है x, इसलिए आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड पाराबोला। और वही कंडीशन इसमें सेम टू सेम y x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। कहने का मतलब है कि जो y है y प्लस में है, तो y प्लस में है तो ये आपका y प्लस में कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे। तो ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं अपवार्ड पाराबोला। उसी प्रकार से नीचे आएगा माइनस आएगा तो आपका हो जाएगा डाउनवार्ड पाराबोला। अब आते हैं सवाल पे। सवाल दिया हुआ है आपका कि y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो 12x जो दिया हुआ है इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। फोकस मतलब आपको f फाइंड करना है और लेटस रेक्टम मतलब LR फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किया जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो जितना भी पाराबोला का इक्वेशन होता है वो x और y के बगल में देखा जाए तो हमेशा 4a मिलता है। तो 4a कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ द, पहले पाराबोला लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पाराबोला मतलब परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण आपका दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर प्लस में x है, इसलिए प्लस में 4ax ले लेंगे। अब कंपेयर करा दीजिए कि x के बगल में 12 है, x के बगल में 4a है, इसलिए आपका हो जाएगा 4a इक्वल टू 12, यानी कि 4 3 जा 12 मतलब a इक्वल टू 3 हो गया। a इक्वल टू कितना हो गया 3। अब देखेंगे कि जो आपका x में x इधर है, ठीक है, तो जो भी फोकस बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा। मतलब अगर पहला निकाला जाए फोकस का कोऑर्डिनेट तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कितना a,0 मतलब 3,0। अगर LR निकाला जाए सेकेंड नंबर क्वेश्चन LR, तो LR बराबर होता है 4a। 4a कहने का मतलब है कि 4 इंटू a का वैल्यू 3 मतलब 12। कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल को समझने के लिए देखिए आपको ऑक्टेंट समझना होगा। ऑक्टेंट बहुत ही आसान है। 6 नंबर सवाल, 6 नंबर ऑक्टेंट बनाना बहुत आसान है। ऑक्टेंट बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो x एक्सिस होता है और जो y एक्सिस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस, इस घर में देखा जाए तो प्लस कोमा प्लस होता है, इस घर में देखा जाए तो माइनस कोमा प्लस, इसमें माइनस और माइनस, इसमें होता है प्लस और माइनस। तो यही इसी को सिर्फ लिख देना है, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे देखिएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो एक्स वाई जो होता है वो प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इतना करने के बाद क्या करना है कि इसी को रिपीट कर देना है, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस सब में रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने के बाद जेड आपका खाली रहेगा, तो जेड में क्या कर दीजिए कि 4 गो प्लस लेना है और 4 गो माइनस लेना है। अब देखिएगा सवाल क्या पूछा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 किस क्वाड्रेंट में है, किस अष्टक में है। तो किस अष्टक में है तो देखिएगा सवाल दिया हुआ है, आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब है कि पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वाई और तीसरा जेड। तो इसमें देखा जाए तो एक्स वाई जेड तीनों प्लस में है, तो एक्स वाई जेड तीनों प्लस में है। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर हो गया। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि -4 -2 -3 एक्स वाई जेड तीनों का तीनों माइनस में, तीनों का तीनों माइनस में, यानी कि 7 क्वाड्रेंट में, 7 क्वाड्रेंट में। आंसर हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है आपका कि एगो क्वाइन है, क्वाइन को जब टॉस किया जाता है तो उस पर कौन सा सैंपल स्पेस आएगा,
कौन सा सैंपल स्पेस आएगा। तो कोई भी आप कॉइन अगर टॉस करते हैं तो उसमें दुए को सैंपल स्पेस आता है, या तो आपका आएगा हेड या तो आएगा टेल, यही सैंपल स्पेस होता है। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन बी।